जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड को डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग नया एक्सरसाइज रेशियो को शुरू करने वाले हैं और हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा। तो हमारा सबसे पहला सवाल है 6:3 समानुपात x/4। तो x का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और ये रेशियो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहेगा हमारा। सवाल है 6:3 समानुपात x/4। ये इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है और हमसे ये x का मान पूछा है। तो ये इक्वेशन जब भी हमें दिखे, इसमें करना ये है, इस दोनों को एक साथ गुना करना है, अंदर अंदर वाले को, और ये बाहर बाहर वाले को एक साथ गुना करके रख देना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6 गुना 4, 6 चौके 24, 3 से 24 कट गया 8 बार में। x का मान क्या निकल कर आ गया, तो 8 निकल कर आ गया। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं 3:6 है। 3:6 को हम लोग 6/3 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अनुपात की जगह हम लोग बटा लगा सकते हैं। और ये समानुपात, समानुपात का मतलब होता है बराबर। और x/4, x/4 को हम लोग लिख सकते हैं x/4, ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 6 कट गया 2 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4 गुना 2 8। इस तरीके से भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? सिंपल सवाल है, दो संख्या का अनुपात 3:4 दे रखा है। कोई दो संख्या है जिसका अनुपात है 3:4। क्या हुआ, दोनों में 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया, इसमें भी जोड़ दिया गया। जैसे ही हम इस अनुपात में कुछ भी जोड़ते हैं, अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 5 जोड़ा गया, अनुपात बदल गया। अनुपात बदल कर क्या हो गया, 4:5 हो गया। हम ये देखते हैं, पहले ये 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। ये 4 था और ये 5 हो गया, कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। अनुपात के हिसाब से 1 जोड़ा गया और हमारे सवाल के हिसाब से 5 जोड़ा गया। तो हम कहेंगे यहां से 1 और सवाल से 5, तो 1 बराबर है किसके, 5 के। हमसे दोनों संख्या पूछा है, एक संख्या है 3, 1 बराबर 5 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हो गया 15 के। एक संख्या 15 हो गया। दूसरी संख्या 4, 1 है 5 के बराबर, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 चौके 20 के बराबर, तो 4 बराबर हो गया 20 के। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो 20। एक संख्या 15 और दूसरा संख्या हो गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर में आते हैं। सवाल है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है। यदि उनका योग 240 हो तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:3। दो संख्याओं का अनुपात है 1:3, 1:3। अब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का योग दिया है 240। हम कहेंगे पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 3, योग 240 दिया है, तो इस दोनों का योग हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो यहां से योग कितना है, 3 और 1 4, और सवाल के अनुसार योग कितना है, तो 240। इसका मतलब 4 बराबर किसके, तो 240 के। इसको अगर कैंसिल कर लेते हैं 60 बार में, तो 1 किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। तो हमसे सवाल ये पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब माइनस, इस दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। मतलब यही हमसे पूछ रहा है 2 कितना होगा। 1 बराबर 60 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के। इस तरीके से आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है A/B 4:5 तथा B/C 5:8, तो A/C क्या होगा? बिल्कुल ये आसान और इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। ये सवाल है A/B दे रखा है हमारे सवाल में 4:5, 4:5, और B/C दे रखा है 5:8। अब हमसे क्या पूछा है, A और C का मान।
ए अनुपात सी का मान। ये पहला और आखिरी का मान पूछा है। ऐसे जब भी ये पहला और आखिरी का मान पूछ दे, इस वाले में क्या करना है, ये बाहर वाले और इस बाहर वाले को गुना कर लेना, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर। कब? जब ये पहला वाला और आखिरी वाले का अनुपात पूछे तब। क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और यहाँ 8 बचे 40, 20 से 40 कट गया 2 बार में, तो क्या अनुपात हो जाएगा, तो 1:2 का अनुपात हो गया। 1:2 का। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर सवाल में आते हैं। अब सवाल है, यदि 182 रुपए को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया गया तो न्यूनतम भाग क्या होगा। सीधी सी बात है, 182 को 4 भागों में बांटना है। अनुपात क्या है, 3:5:4:1 का है। सबसे पहले हम लोग अनुपात लिख लेते हैं, 3:5:4:1। इसका मतलब ये कहेंगे, पहला हिस्सा 3 है, दूसरा हिस्सा 5 है, तीसरा हिस्सा 4 है और चौथा हिस्सा 1 है। अगर मेरे पास टोटल कितना है, तो 182 है। जैसे ही 182 टोटल है, तो यहां से भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सब मिलाकर देख लेते हैं कितना हो गया। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13। यहां से अनुपात के हिसाब से टोटल हो गया 13 और सवाल के हिसाब से टोटल हो गया 182। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये कट जाएगा, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 बराबर आ गया 14 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है, इनमें से न्यूनतम भाग कौन सा होगा। इन सब में से न्यूनतम छोटा भाग कौन सा, 1, और 1 बराबर क्या निकल कर आया, 14। तो न्यूनतम क्या हो गया, तो न्यूनतम हिस्सा हो गया 14। चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल में आते हैं। अब हमारा 6 नंबर सवाल है, 8:5 समानुपात x:10, तो x का मान क्या होगा। ये सवाल हम लोग सबसे पहला ही सवाल हमारा था, तो इसको हम लोग डील कर लेते हैं आराम से। 6 नंबर सवाल हमारा है 8:5 समानुपात x:10। तो हमसे इस x का मान पूछा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 8:5 को 8/5 लिख सकते हैं, समानुपात के बदले बराबर दे सकते हैं। x:10 को x/10 हम लोग लिख सकते हैं। बराबर में नीचे नीचे भी हम लोग काट सकते हैं, 5 से 10 कट गया 2 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 2 16। इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर सवाल में आते हैं। 3 कक्षाओं के बच्चों का अनुपात 2:3:4 है। यदि हर कक्षा में 12 बढ़ा दिए जाए तो ये अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाएगा। तो शुरू में तीनों कक्षाओं में कुल कितने बच्चे थे। सवाल आसान सा है, सिर्फ समझना है इसको। क्या हुआ, पहले कक्षा में बच्चों का अनुपात क्या था 2:3:4। अब क्या हुआ, तीनों कक्षा में 12 बच्चे को बढ़ा दिया, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें 12, तीनों में 12-12 बढ़ा दिया गया। तो हम जानते हैं जैसे ही इस तीनों में कुछ ना कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अनुपात बदल जाएगा। तीनों में 12 जोड़ा गया, अनुपात बदल जाएगा। अब अनुपात बदल कर क्या हो गया, 8:11:14। अब हम ये देखते हैं, जोड़ा तो सब में 12-12 गया, यहां से देखते हैं तो 6 जुट गया, यहां से देखते हैं 8 जुट गया, यहां से देखते हैं तो 10 जुट गया। जब तीनों में 12-12 जोड़ा गया तो यहां भी सेम बढ़ना चाहिए था, जो सेम है नहीं। अब इसको सेम कैसे करते हैं, इन तीनों में अगर देखें तो 1-1 का अंतर चल रहा है, इस तीनों में अगर देखें तो 3-3 का अंतर चल रहा है। मतलब यह है, नीचे वाले का अंतर ऊपर गुना कर देंगे, ऊपर वाले का अंतर नीचे गुना कर देंगे। तो नीचे 3-3 का अंतर चल रहा था, इसमें गुना कर देते हैं 3 से। ऊपर में 1-1 का अंतर चल रहा था तो 1 से कर देते हैं नीचे गुना, और नीचे 1 से नहीं भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 3 से गुना करने का मतलब है तीनों में 3 से गुना, 2 में 3 से गुना कर दिए 6, 3 में 3 से गुना कर दिए 9, और ये 4 × 3 हो गया 12। 1 में गुना करेंगे तो ये 8:11:14 ही रहेगा। अब देखते हैं, अब कितना बढ़ा 2, यहाँ कितना बढ़ा 2, यहाँ कितना बढ़ा 2। अब तीनों में 2-2 बढ़ा हमारे अनुसार, और सवाल के अनुसार 12 बढ़ा। तो हम कहेंगे ये 2 बराबर है किसके, 12 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 से कट गया तो 1 बराबर हो गया 6 के। हमसे पूछा प्रारंभ में कितने बचे थे, तो प्रारंभ में देख लेते हैं 9 और 6 हो गया 15, और 15 और 12 हो गया 27।
तो 1 बराबर 6 के, तो 27 किसके बराबर हो जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2 बाकी 4, 6 ना 12, 12 और 4 हो गया 16, तो क्या आ जाएगा 162 पहले बच्चे थे। ये जो 27 बराबर निकाले, ये ना कि ये 3 और 2 5 4 9 बराबर निकाल देंगे। जैसे ही हम लोग 3 से गुना कर लिए, अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, जो भी आंसर करना होगा, जो भी आंसर, ये नीचे वाले रेशियो से ही हमें आंसर करना होगा। इस तरीके से हमारा आंसर 162 आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, रवि, किरण और श्याम की आय का अनुपात 1:2:3 है। यदि किरण की आय 300 हो तो श्याम की आय क्या होगी। सिंपल सा सवाल है, 3 आदमी है और उसके आय का अनुपात 1:2:3 दे रखा है। 3 आदमी के आय का अनुपात 1:2:3 है, जिसमें से पहला आदमी है रवि और ये दूसरा आदमी है किरण और तीसरा आदमी है श्याम। मतलब रवि का आय 1, किरण का आय 2 और श्याम का आय 3। और सवाल में क्या कहा है, सवाल में दे दिया है कि किरण की आय 300 है। भाई यहां से किरण की आय 2 है और सवाल के अनुसार किरण की आय 300 है, तो हम कहेंगे यहां से 2 और सवाल से 300, इसका मतलब 2 बराबर है किसके, 300 के। 2 से 1 कट जाएगा, 150 बार में 1 किसके बराबर, 150 के बराबर। तो हमसे सवाल में पूछा है किसकी आय है, तो श्याम की आय क्या होगी। 1 बराबर 150 के, तो श्याम की कितनी आय, 3 है। 1 बराबर 150 के, तो 3 किसके बराबर, 15 या 45, 450 रुपए के बराबर इसकी आय हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर सवाल में आते हैं। 10 और 30 के तीसरा अनुपातिक क्या होगा। अब यहां समझना, जब भी हमसे तीसरा अनुपात पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है b²/a। ये फॉर्मूला है तीसरे अनुपात का। और 2 संख्या हमारे पास दे रखा है, 2 संख्या 10 और 30 का, 10 और 30 का तीसरा अनुपात, ये हो गया a और ये हो गया b। फॉर्मूला लगा देते हैं, b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना हो गया 30, और नीचे है a की जगह हम लोग रख लेते हैं 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 30 गुना 3 क्या हो जाएगा, तो तीसरा अनुपात हो जाएगा 90। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, ए की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। यदि 900 रुपए बचाता हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। सिंपल सी बात है, ए की आय और व्यय का अनुपात है, आय और खर्च का अनुपात ये दे रखा है। क्या अनुपात है, 11:10। मतलब ये 11 कमाता है और 10 खर्च कर देता है। 11 कमाया, 10 खर्च कर दिया, तो बचत कितने का किया, 1 का बचत किया। और हमारा सवाल कह रहा है कि 900 का बचत कर रहा है। इसका मतलब 1 बराबर है किसके, 900 के। तो हमसे पूछा उसका आय, मासिक आमदनी कितनी है, मासिक आमदनी कितने, 11। 1 बराबर 900 के, तो 11 किसके बराबर, 11×99, 9,900 के बराबर इसकी आमदनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आते हैं। अब हमारा सेम पहले जैसा ही सवाल हो गया। सवाल है 11 नंबर, 8:9 समानुपात x/18 में x का मान क्या होगा। पहले भी हम लोग 2 सवाल ये बना रखे हैं। सवाल है 8:9 8:9 समानुपात x/18। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर पहले के जैसा 8:9 को 8/9 लिख सकते हैं, समानुपात की जगह बराबर दे सकते हैं। x/18 को x/18 लिख सकते हैं। फिर इसको 9 से 18 को काट दिए 2 बार में, फिर ये कोना कोना गुना हो गया, 8 गुना 2 क्या हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल में आते हैं। सेम यही सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल है 18:300 समानुपात वाट अनुपात 30 है। सेम वैसे ही वाट की जगह हम लोग x रखते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है 18:300 18:300 समानुपात वाट अनुपात 30। वाट की जगह हम लोग x रख लेते हैं, x अनुपात 30। सेम वैसे ही कर लेते हैं। 18:300 को 18/300 लिख सकते हैं, समानुपात की जगह बराबर, x/30 को x/30 लिख सकते हैं। कैंसिल कर लेते हैं इसको, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से कट गया ये 10 बार में, 3 से 10 बार में x का हमसे मान पूछा है, तो x का मान 18/10। 18/10 का मतलब है 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.8 इसका मान हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर सवाल है 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। मतलब 3600 रुपए को 3 भाग में बांट देना है। किस अनुपात में? 1:2:3 में बांटना है। चलिए इसको बांटते हैं। 1:2:3 में बांटना है। टोटल रुपए कितने हैं? 3600। जब ये 3600 टोटल है तो यहां से भी अनुपात में क्या करना होगा, ये देखना होगा टोटल कितना है। 3 और 2 5, 5 और 1 हो गया 6। अनुपात के हिसाब से टोटल हो गया 6 और हमारे सवाल के हिसाब से टोटल है 3600। 6 बराबर 3600 के ये कट जाएगा 600 बार में। 1 बराबर किसके? 600 के। तीनों का हिस्सा पूछा है। 1 बराबर 600 तो पहला 1 है 600 हो गया। 2 बराबर 1 बराबर 600, 2 बराबर 6 दूना 1200 और ये 3 बराबर 6 गुना 3 1800। तीनों का हिस्सा निकल कर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आते हैं। सवाल बिल्कुल आसान सा है। 77:55 का सरलतम रूप क्या होगा? बहुत ही बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। 14 नंबर सवाल 77:55 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब ये इस दोनों को कैंसिल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 11 से 5 बार में कट रहा है, 11 से 7 बार में कट रहा है, तो क्या हो गया? सरलतम रूप 7:5 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर सवाल में आते हैं। 3:75 का मध्य अनुपात क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तृतीय अनुपात देखे थे, अब है मध्य अनुपात। तो हम लोग सिंपल सा काम करेंगे। मध्य अनुपात जब भी हमसे पूछा जाए मध्य अनुपात, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे √AB। ये किसका फॉर्मूला है? मध्य अनुपात का फॉर्मूला है। तो √A के जगह पे और B के जगह पे दो संख्या दे रखा है। A के जगह पे संख्याएं क्या क्या? 3 और 75। A के जगह पे 3 और 75 की जगह पे हो गया B के जगह पे हो गया 75। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? इस दोनों को गुना करने में 5 या 15 का 5, बाकी 1 7 21 और 1 हो गया 22। √225 और 225 का रूट क्या होता है? तो 225 का रूट हो गया 15। तो मध्य अनुपात निकल कर आ गया 15। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर सवाल में आते हैं। 16 नंबर सवाल है 12 और 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा? तो 12 और 30 का तृतीय अनुपात, हम लोग थोड़ी देर पहले तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या देखे? b² b² का मतलब 30 गुना 30 और बटे a की जगह पर क्या है? तो a की जगह पर है 12। ये हो गया तृतीय अनुपात। अब इसका किससे अनुपात पूछा है? तो 9 और 25 के मध्य अनुपात से। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √AB 9 गुना 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर रखें एक ही जिसे कैंसिल नहीं कर ले या एक ही बार में करेंगे, 30 गुना 30 बटे 12 बराबर, इसका रूट निकालेंगे। 9 का रूट हो गया 3 और 25 का रूट हो गया 5। अगर इसको कैंसिल करते हैं, 3 से कट गया ये 10 बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 से 12 कट गया 6 बार में, 6 से 30 कट गया 5 बार में। इधर तरफ सिर्फ क्या मिला? 5 और इधर की तरफ कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल ये है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए? 4 मेरे पास संख्या है। चारों संख्या क्या क्या है? संख्या हमारा है 21, 38, 55 और 106। कह रहा है प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। अब ऐसे सवाल को प्रत्येक में क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए, जब भी ये सवाल आएगा इसको करना क्या है? बाय ऑप्शन बनाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। बाय रूल्स भी है, इसका बेसिक से भी है और बाय ऑप्शन से करना ज्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको दो को 21 और 38 है, इसको 21 बटे 38 लिख लेते हैं। 55 106 है तो 55 बटे 106 ले लेते हैं। अब जाते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 2, मतलब प्रत्येक संख्या में 2 घटाना है, 2 घटाना है और कैंसिल करने के बाद अगर वो बराबर हो जाए, समानुपाती का मतलब बराबर होता है, अगर वो बराबर हो गया दोनों तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे पहला ऑप्शन है 2, 21 में 2 माइनस कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? 19। 38 में 2 माइनस करेंगे 36, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 55 में 2 माइनस करेंगे 53। 106 में 2 माइनस करेंगे 104। क्या दोनों बराबर हुआ? क्या नहीं बराबर हुआ, तो 2 हमारा ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 4।
21 में 4 माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 17। 37 में 4 माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 34। और 17 से 34 कट गया 2 बार में 1/2। 55 में 4 माइनस करते हैं 51। 106 में 4 माइनस करते हैं 102। 51 से 102 कट गया 2 बार में, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, दोनों बराबर हो गया। तो हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या था, तो 4। तो प्रत्येक संख्या में क्या घटाना होगा, तो 4 घटाना होगा। अगर इसको जनरल से बनाना हो तो करना ये होगा, सिर्फ हम इसको इक्वेशन बना देते हैं। 21/38 है और इधर 55/106। प्रत्येक संख्या में क्या घटा जाए, मान लेते हैं x घटा जाए, इसमें भी x घटा, इसमें भी x घटा, इसमें भी x और इसमें भी x घटा। अब ये दोनों हो जाएगा बराबर, इसको क्रॉस में गुना करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 4। तो इससे बनाने से अच्छा है कि हम लोग बाय ऑप्शन काम कर ले तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर सवाल में हमारा सवाल है, यदि a का 20% बराबर b के 30% बराबर c का 1/6 तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, आसानी से इसको बनाना होगा, समझना होगा। सवाल में ये कहा है a का 30% का मतलब हो गया गुना, 30% के बदले नीचे दे दिए 100। ये बराबर है किसके, सॉरी a का 20% है तो 30 की जगह कर लेते हैं 20, और b के 30%, b का के जगह गुना और 30% का मतलब 30/100, और ये बराबर है किसके, 30 के 1/6 के। अब हमसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c निकालने को। पहले तो इसको अगर कैंसिल करें, 20 से कट गया 5 बार में, ये 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर तो 1/6 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब ध्यान से समझना है, मेरे पास यहाँ पर है a गुना 1/5, यहाँ है b गुना 3/10 और यहाँ क्या है c गुना 1/6। अब जैसे ही हम a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, a के साथ में क्या है तो 1/5 है, a को अकेला करना है तो क्या करना है, 1/5 को रिवर्स कर देना, पलट देना है, क्या बन जाएगा 5/1। नीचे 1 नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ है b के साथ 3/10, b को अकेला करना है तो ये जो 3/10 है ये पलट कर क्या बन जाएगा 10/3, और ये क्या बन जाएगा 6 नीचे 1 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर लिख भी दे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके अनुपात को सीधा करते हैं। सीधा करने का तरीका क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 1 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, और उसी से तीनों में गुना कर देंगे। 1 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 5 गुना 3 हो गया 15। अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 और 3 कट के सिर्फ देगा 10। अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18। ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा हमारा 15:10:18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल में। सवाल है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सवाल में ए अनुपात बी ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, फिर उसके बाद बी अनुपात सी दे रखा है मेरे पास 8:9। तो हमसे ये पूछा है तीनों का अनुपात बताना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसे अनुपात निकालने का कई सारा तरीका है, 1 2 नहीं 4 5 तरीके से अनुपात निकल सकता है। फिलहाल हम लोग एक तरीके की बात करते हैं, उसी से हम लोग काम करेंगे। जब भी ए बी बी सी दिया हुआ हो इसको बनाने का हम लोग प्रोसेस क्या लगाएंगे, पहले तो दोनों में कॉमन देखें, क्या दिख रहा है बी दिख रहा है, बी दोनों इस कोने में पड़ा हुआ है। सबसे पहले इस दोनों बाहर वाले को गुना करेंगे, 2 गुना 8 16। दूसरे वाले में क्या करेंगे, जैसे बी और बी ये मैच हुआ है ना, दोनों कॉमन वाला जैसे मैच हुआ, सेम उसी तरीके से इस दोनों को गुना करेंगे, 8 गुना 3 हो गया 24, फिर बाहर वाले को गुना कर देंगे, 9 गुना 3 हो गया 27। इस तरीके से हम लोग चाहेंगे तो मुजवानी रेशियो को हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये देख लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तीनों में, तो तीनों में कुछ नहीं, 8 से तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, 3 से ये दोनों हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, तीनों में होना चाहिए कैंसिल, नहीं हो रहा है तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 16:24:27 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में आते हैं। सवाल है ए अनुपात बी 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:4 तो ए अनुपात सी क्या होगा। एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई लफड़ा नहीं है सवाल में।
इससे पहले भी ये सवाल हम लोग कर रखे हैं शुरू में ही। सवाल हमारा ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, फिर उसके बाद बी अनुपात सी दे रखा है बी अनुपात सी दे रखा है 1:4। तो हमसे ए अनुपात सी पूछा है। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग डिस्कस कर रखे हैं ए अनुपात से पहला वाला और आखिरी वाला का जैसे ही अनुपात पूछता है हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों बाहर वाले को गुना और ये दोनों बाहर वाले को गुना करते हैं। तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2 और 4 गुना 3 हो जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1:6 इसका अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।